कतर की एक अदालत ने अगस्त 2022 में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा दे दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा है कि वो इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और इस मामले को वो कतर के अधिकारियों के सामने उठाएंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि कतर ने भारतीय नेवी के इन रिटायर्ड अफसरों पर लगे आरोपों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। मामले को लेकर विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, हमें शुरुआती जानकारी मिली है कि कतर की एक अदालत ने अल दहरा कंपनी में काम कर रहे भारत के 8 पूर्व नेवी अफसरों के गिरफ्तार किए जाने के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं और फैसले की डिटेल्ड रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के भी संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। हम इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और इस पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए हैं। हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। कतर की अदालत के इस फैसले को हम वहां के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। मामले की गंभीरता और जरूरी गोपनीयता को देखते हुए इस समय इस पर कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बता दें कि 30 अगस्त 2022 को कतर की खुफिया एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इन 8 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इंडियन एम्बेसी को इसके बारे में पहली जानकारी सितंबर के मध्य में मिला था। फिर 30 सितंबर को इन अधिकारियों को अपने परिवार वालों से थोड़े समय के लिए बात करने की इजाज़त दी गई थी। कस्टडी के 1 महीने से ज़्यादा समय के बाद 3 अक्टूबर को इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों को पहली बार काउंसलर एक्सेस मिला था। तब से गिरफ्तार अधिकारियों को हर हफ्ते फ़ोन से परिवार वालों से बातचीत की इजाज़त दी जाने लगी, लेकिन अब तक इन अधिकारियों पर लगे आरोपों के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि मामले से परिचित लोगों का कहना है कि इन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगा है। इन 8 गिरफ्तार अधिकारियों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश का नाम शामिल है। ये सभी लोग दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस कंपनी के मालिक ओमानी नागरिक हैं। वो रॉयल ओमानी एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। ये कंपनी डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती थी। इन 8 भारतीय अफसरों के साथ ओमानी एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी की गिरफ्तारी भी की गई थी, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया था। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत को आप सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हो तो हमारे पेजेस को फॉलो कर लें। शुक्रिया।